हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आशा करती हूँ सभी बच्चों ने अपना गृह कार्य पूर्ण किया होगा और जो मैंने आपको गृह कार्य दिया था शब्दार्थ याद करने का, मुझे आशा है सभी बच्चों ने वो पूरा किया होगा। किया है ना सबने पूरा? वेरी गुड। बच्चों, आज हम मेरी भी आभा है इसमें जो कविता नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई है उसके भावार्थ को जानेंगे, अर्थात उसके अर्थ को जानेंगे। इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि आपको पता है हमारा भारत देश कब आज़ाद हुआ था? हमारा भारत देश कब आज़ाद हुआ था? सबको पता है ना? हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। आज हम नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई मेरी भी आभा है इसमें कविता का उच्चारण करने के साथ साथ इसका अर्थ जानेंगे। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, ये विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। बच्चों, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो सेशन में आभा के अर्थ से अवगत कराया था। आभा का अर्थ होता है योगदान, और नए गगन अर्थात नए युग, और नया सूर्य अर्थात नया प्रकाश। यहाँ पर कवि नए गगन अर्थात आज़ाद भारत में नए युग में नया सूर्य अर्थात देश की प्रगति में जो नया प्रकाश आया है उसके बारे में बता रहा है। कवि कहना चाहता है कि नए गगन में अर्थात आज़ाद भारत में ये जो नया सूर्य अपनी देश की प्रगति में जो विकास लेकर आया है, आज ये विशाल देश चारों ओर से उन्नति कर रहा है। अर्थात हमारे भारत देश में नए युग के साथ, नई किरणों के साथ नई शुरुआत देश की प्रगति और विकास में हुई है। ये विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, दमक का मतलब था चमक, अर्थात ये विशाल देश हमारा चारों ओर से हर क्षेत्र में चमक रहा है, अर्थात आगे बढ़ रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में भारत देश ने उन्नति की है और विकास की ओर बढ़ा है। मेरी भी आभा है इसमें। यहाँ पर कवि कहता है कि मेरा भी पूर्ण रूप से उसमें योगदान है, अर्थात यहाँ पर प्रत्येक उस नागरिक को कवि जोड़ रहा है जिसने अपना योगदान इसमें दिया है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, और उसकी उन्नति में प्रत्येक उस नागरिक का योगदान है जो हमारे देश को आगे बढ़ाने में सहायक है। भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे ये जो इतने फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। कवि कहना चाह रहा है हल्की हल्की खुशबू वाले अर्थात रंग बिरंगे अतीब आकर्षण वाले जितने भी फूल खिले हैं, आज जो हमारे भारत देश की सुंदरता बढ़ी है, ये देश के हर उस क्षेत्र में उन्नति होने के कारण बढ़ी है जहाँ पर सभी लोगों का योगदान रहा है। कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। कवि कहना चाह रहा है ये उस मनुष्य के, उन सभी मनुष्य का योगदान है जो जिसने देश के विकास में सपने देखे थे, आज उनको उनके सपने पूर्ण होते हुए नज़र आए हैं। अर्थात ये उन्हीं मनुष्यों की मनोकामनाओं की वजह से हुआ है जो देश के विकास में उन्होंने देखा था। अर्थात कवि ने देखा कि सभी मनुष्यों के सपनों की पूर्ति हुई है। पकी सुनहली फसलों से जो अबकी ये खलिहान भर गया, मेरी रग रग के शोणित की बूंदें इसमें मुस्काती हैं। कवि कहना चाहता है आज देश में फसलों और अनाज की जो पैदावार बढ़ी है उसमें किसानों की मेहनत और परिश्रम का फल है। उन्होंने अपना खून पसीना एक
करके देश के तकनीकी विकास में योगदान दिया है। देश के तकनीकी विकास में योगदान करने वाले उन लोगों की मेहनत है जिन्होंने आज देश को इस ऊंचाई तक और इस उन्नति तक पहुंचाया है। इसमें उस प्रत्येक मनुष्य का योगदान है जो मेहनती है और उत्साही है और जो पूर्ण रूप से अपना कार्य मेहनत और लगन के साथ करता है। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, ये विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आबा है इसमें। कवि कहता है आज हमारे देश में जो उन्नति की है और उसमें प्रत्येक मनुष्य का जितना योगदान है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम देखते हैं, हम सोचते हैं कि देश को आगे पहुंचाने के लिए एक विशेष व्यक्ति का योगदान रहता है, परंतु यहाँ पे कवि कह रहा है कि प्रत्येक मनुष्य का अर्थात देश के हर उस नागरिक का यहाँ पे पूरा योगदान है जिसने भी देश की प्रगति में पूर्ण रूप से सहयोग दिया है, अर्थात देश के कार्य में पूरे मेहनत और उत्साह के साथ आगे बढ़ा है। यहीं पर ये कविता समाप्त होती है। बच्चों, आज हमने इस कविता से क्या सीखा? इस कविता से हमें पता चलता है, हमें ये सीखने को मिलता है कि देश के लिए हमें कभी भी कोई भी कार्य करना पड़े तो हमें उस कार्य में अपना पूरा सहयोग देना चाहिए और देश के लिए देश को बढ़ाने के लिए चल रही गतिविधियों में अपना पूरे मन, मेहनत और लगन और उत्साह के साथ उसमें भाग लेना चाहिए। बच्चों, आप लोग आज इस कविता का उच्चारण करेंगे और इस कविता के अर्थ को याद करेंगे।